आदाब नमस्कार। बड़ी खबर में आज बात करेंगे नए साल की। पहली सुबह का कड़वा सच। कैलेंडर बदला है, साल बदला है, लेकिन दिल्ली की हवा नहीं बदली। नए साल के पहले ही दिन राजधानी का एक्यूआई बहुत खराब है। ठंड, घना कोहरा और ठहरी हुई हवाएं सब मिलकर दिल्ली को फिर से उसी जहरीली चादर में लपेटे हुए हैं। मौसम विभाग हल्की बारिश की उम्मीदें जता रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या कुछ बूंदें हमारी सांसों को राहत दे पाएंगी? हर साल यही कहानी। सर्दी आते ही प्रदूषण और फिर जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने का खेल। आज की बहस में हम जानेंगे दिल्ली की हवा आखिर क्यों नहीं सुधरती, किसकी नाकामी है और सबसे अहम, आम लोग इससे खुद को कैसे बचाएं। इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। और हमारे साथ जावेद रहमानी जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट है। तौसीफ साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम में आपका। तौसीफ साहब, हर साल सर्दियों में दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है। क्या ये नेचुरल कंडीशन है या पॉलिसी फेलियर? और जब हम बात करते हैं एक्यूआई का, आज भी बहुत सारे लोगों को एक्यूआई को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि एक्यूआई क्या होता है, ये कैसे नापा जाता है और इस एक्यूआई का असल मतलब क्या है, और आजकल क्या इसको टेम्पर्ड भी किया जा सकता है। बहुत सारे सवाल दिल्ली के लोगों के मन में चल रहे हैं। पहले हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा आप बता दीजिए, जानकारी दे दीजिए। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सही कहा कि नए साल में आज आप खाली कैलेंडर नहीं बदलना चाहिए, बहुत सारी चीजें बदलनी चाहिए। तो जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, पहला वाला हिस्सा, वो क्या एक्यूआई एक मैन मेड चीज है? जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो हवा का आलूदा होना, क्या ये कुदरती है? अगर आप मुझे कहेंगे, मैं कहूंगा नहीं। क्योंकि इंसान इस धरती पे पिछले हजारों सालों से जी रहा है। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या वो अगले 50-100 साल जिएगा? ये पहला सवाल है। देखिए, आपके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो हवा है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हवा है। सही हवा बात। के बगैर हम नहीं जी सकते हैं। इवन एक मिनट भी और शायद मेरी बड़ा आवाज मुश्किल अभी हो जाए। इको हो रही है। मैं पीसीआर टीम से कह रहा हूँ, आप लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर सुन पा रहा हूँ। आपको जो इको हो रही है, मैं उसके लिए पीसीआर टीम से कह देता हूँ अपनी, वो ठीक कर देंगे। इतने आप जी अपनी जी बात पूरी करें जी। जी जी जी। क्योंकि आवाज मेरी इको हो रही है कंटिन्यूअसली, तो उस वजह से। देखिए, पहले यही है कि ये मैन मेड है बिल्कुल। जो इंसान की जो हरकतें हैं, उनकी वजह से जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ना कि दिल्ली में बल्कि देश भर में, मैंने पीछे भी कहा कि एक नेशनल इमरजेंसी के तौर पे एक्यूआई अब आगे सामने आया है। अब हवा हमारी खराब है, तो जब हवा ही खराब है तो इंसान को जीवित रहने के लिए 1 मिनट से ज्यादा वो हवा के बगैर नहीं जीवित रह सकता है। पानी के लिए आप कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई साधन तो ढूंढ ही लेते हैं। आप दुकान पे जाएंगे, अगर आप नलके का पानी फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है, नहीं पी सकते हैं, तो पानी आप कहीं से पी सकते हैं। 10 रुपए 20 रुपए खर्च करके आप साफ पानी पी सकते हैं। लेकिन हवा के लिए ये सब चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उसके लिए मुझे लगता है कि वो जो है, नए साल पे आप देखते हैं कि दिल्ली जैसी शहर में, जहाँ पे एक नए साल को बड़ी उत्सव के साथ मनाया जाता है, जिसमें हमारे जो पटाखे होते हैं, या ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ जाता है, न्यू ईयर पार्टीज होती है। और इसके साथ साथ जो एक बहुत ही बड़ा जो एक्यूआई का भी रीजन बना हुआ है, दैट इज द एग्रीकल्चर रेजिड्यू। यानी कि जो हमारे पड़ोसी, जो हमारे स्टेट्स हैं, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, जो नेबरिंग हमारे फील्ड स्टेट्स हैं, वहां से जो हम रेजिड्यूज, एग्रीकल्चर रेजिड्यूज जिनको हम कहते हैं, उनको अगर हम जलाते हैं, जो जलाते ही रहे हैं। लेकिन पहले भी अभी बहुत सारे किसानों के साथ हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ये प्रैक्टिस तो वो काफी सालों से कर रहे हैं। लेकिन अब बेसिकली क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे कुदरत को कोई भी चीज लेने का उनकी एक टॉलरेंस लेवल होती है। सही। अगर आप उस टॉलरेंस से बात देखिए, अभी अरावली का भी मसला आया है सामने। ऐसे बहुत सारे माइनिंग के इश्यूज हैं और बहुत सारे पेरावन के साथ जुड़े हुए इश्यूज हैं, जिनकी वजह से आज हमारे पास इतने बड़े इश्यूज आए हुए हैं। जो पहले जो चीजें होती थी, अब वो चीज नहीं हो रही है। उसका जो मेन रीजन है वो यही है कि कहीं ना कहीं पे जो हमारी जो सरकारें रही हैं, वो इन चीजों पे सियासत कर रही है, लेकिन लोग मर रहे हैं। लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि हवा की क्वालिटी सही नहीं है। हवा का जो हमारा जो जिसको ग्रैब के नाम से कहते हैं, GRAP, दैट इज ग्रेटेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, और पोल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशंस है। लेकिन एनफोर्समेंट कहां पे है?
अगर दिल्ली में AQI इतना ज्यादा है, लोग हवा की आलूगी से मर रहे हैं, क्या आपने फिर भी लोगों को कोई ऐसी चीज नहीं बताई कि जिसकी वजह से वो नए साल पे ये पटाखे, ये जो हमारे जो ट्रैफिक का काफी ज्यादा दबाव रहता है, क्या कोई एडवाइजरी गवर्नमेंट ने दी थी? अगर आप मुझे कहेंगे, मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं तो आप ज्यादा ही प्रदूषण को दावत देते हैं। तो कुल मिला के हमारा जो बेसिकली पहला जो यही जो हमारा एक्टिव, मतलब जो हमने एक्ट प्रोएक्टिवली करना है, इस पे खाली सरकार नहीं, लोगों का भी, हाँ, सरकार का रोल है। उन्होंने उन्होंने एनफोर्समेंट को काफी उनको एनफोर्समेंट को वाइजली एक्ट करना पड़ेगा। और जो हमारे ट्रांस बाउंड्री डायमेंशंस है, कि मतलब जो उनकी जो स्टेट्स है बाकी जा रहे, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, उनके साथ भी एक कोऑर्डिनेशन बनाई जाए, जिसको हम इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ताकि हम इस चीज को, जो फार्मर्स हैं उनको हम वायबल, ये जो स्टबल बर्निंग है उसके बारे में उनको अवेयर किया जाए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो हमारे किसान होते हैं उनको शायद इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं होती है, कि बेसिकली जो सब्टल बर्निंग होती है, जो रेजिडुअल एग्रीकल्चर बर्निंग होती है, उससे क्या क्या हमारे ऊपर क्या क्या असर पड़ते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी जो सस्टेनेबल पब्लिक मोबिलिटी है, जो सबसे ज्यादा आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है, कि लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि हमारा जो AQI काफी ज्यादा बढ़ रहा है। देखिए, बारिश तो होने से रह गई, क्योंकि हमारे जो ओवरऑल जो एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस है, वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत सारे ऐसे वजूहात हैं जिनकी वजह से बारिश नहीं गिर रही है, इवन जिनकी सर्दी भी वजह उस से तरह की नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए थी। सर्दी बिल्कुल भी उस तरह की नहीं हो रही है। ठीक। कहीं ना कहीं पे जो पैटर्न हमारा शिफ्ट हो रहा है ना, वेदर पैटर्न जो शिफ्ट हो रहा है, वेदर तो पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, लेकिन लोग अपने काम से शिफ्ट नहीं हो रहे, ठीक है, अपने चलिए। उन चीजों से बात नहीं आ रहे हैं जिन वजहों से आज एयर क्वालिटी दिल्ली का इस कगार पे पहुंचा है कि आज लोग हवा की वजह से मर रहे हैं, और ठीक है, लोगों को भी इसके अंदर अपना पार्ट प्ले करना ठीक पड़ेगा। है। जावेद रहमानी साहब जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है जावेद साहब आपका। और हर साल चर्चा यही चल रही थी कि कैलेंडर बदल जा रहे हैं, तारीखें बदल जा रही हैं, लेकिन चीज़ें नहीं बदल रही। जावेद साहब, हर साल नए साल की शुरुआत होती है और वो इसी खबर से होती है कि AQI बढ़ गया है, हमने सबसे गंदे मौसम में जो है नया साल मनाया है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या इस सिस्टम की आदत बन चुकी है अब? बिल्कुल, और हमें भी आदत हो गई है कि नए साल पे पहली हेडलाइन हम यही देखेंगे कि साल का सबसे ख़राब दिन। हाँ, देखिए, ये तो समझिए कि दिल्ली वालों के लिए एक तरह से किसी रोजाना हम नई जिंदगी हासिल करने की जद्दोजहद करते हैं। ये एक दिन का वाकया नहीं है। वैसे ही यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी आबादी जो है जो बेरोजगार है, और ऊपर से ये आलूदगी ने उनको उनका हक भी वो छीन लिया है, जो वो कम से कम अपनी मेहनत करके, मजदूरी करके, कम से कम चैन की नींद सो सकें, खुली हवा में सांस ले सकें, वो दिल्ली वालों को मैसर नहीं है। पिछले 2 महीने से आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल आंकड़ों का खेल हो रहा है। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि अब AQI जो है 800 से नीचे आ गया है। हाँ, मतलब 400 भी AQI जो है वो अपने आप में इंतहाई तौर पे खतरनाक माना जाता है उसको। आप भी मेरी बात से बिल्कुल बिल्कुल ठीक नसीब बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और उसके बाद भी मतलब खुश हो रहे हैं कि देखिए आंकड़ा इतना हमने कम कर लिया। तो सिर्फ आंकड़ों पे पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। सरकार की जवाबदेही है, उसको जवाबदेही लेनी होगी, क्योंकि आवाम की जिंदगी से क्यों खेला जा रहा है। आप ये बताइए कि आवाम का इसमें क्या कसूर है? क्या आवाम या दिल्ली वाले जो रह रहे हैं वो अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या वो एक नए मसले पे अब वो आ जाएं? मुझे लगता था कि हर आदमी के बस की बात नहीं है कि वो अलग से अपने घर में, भाई 8 बाई 8 के कमरे में दिल्ली में अक्सर बड़ी आबादी रहती है जिनके यहाँ धूप मैसर नहीं होता, उनको हर आदमी आयोडीन के, वो कहते हैं कि विटामिन डी के, इससे एक तरह से ग्रस्त हो रहा है। कुछ ऐसे घर होंगे या कुछ ऐसी फैमिली होंगी जो सिर्फ बहुत आंकड़ों में होंगे, डबल डिजिट में भी नहीं जाएंगे, जो आमतौर पे प्यूरिफाइड घर में लगा सकते हैं। हाँ। लेकिन क्या वो मसले का हल है? प्यूरिफाइड भी अगर एक आदमी अपनी, हो सकता है उनकी इनकम कुछ अच्छी हो, क्या वो तो दिल्ली वालों के लिए राहत का वजह नहीं है? सवाल ये है कि सरकार अभी भी जो है, जो कहा जाए वॉर पैमाने पे संजीदा नहीं है। बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल यही हो रहा है और इसकी शायद सज़ा भुगत रहे हैं हर इंसान, और खासकर आम इंसानों पे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब सरकारी ऑफिसों के लिए तो आ जाएंगे, और ख़ासकर अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के ऑफिस की बात की जाएगी तो उनको तो मैसर हो जाएंगे ये,
लेकिन आम लोग क्या करें? बात सही है। तौसीफ साहब, आपकी तरफ आऊँगा और सवाल बड़ा अहम है। जब हमने देखा अभी पीछे दिल्ली सरकार ने एक कोशिश की, और वो कोशिश ये थी कि जो आर्टिफिशियल जो है रेन कराने की कोशिश की गई, ठीक है। आज का मैं भी मौसम देख रहा था, वेदर चेक कर रहा था, तो बारिश बता रहा था उसमें थोड़ी सी दिल्ली में। तो हल्की बारिश से एक्यूआई में कितनी वास्तविक राहत मिलती है और उसका असर कितने वक्त तक रहता है? देखिए, आप अगर आर्टिफिशियल चीजों में आ रहे हैं और अगर हम सोचते हैं कि अब हम बारिश भी आर्टिफिशियल करेंगे, इकोलॉजिकल, देखिए कुदरत का अपना एक निजाम है, आपने उसको समझना है। सही है। आर्टिफिशियल हमने अंडे भी बनाए, आर्टिफिशियल हमने दूध भी बनाया, आर्टिफिशियल हमने चावल भी बनाए, लेकिन वो सब चीजें तो चलती हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियल चीजें हर जगह पे नहीं आती है। हमारी मेजर जो पॉपुलेशन है वो एक रूरल एरिया में रहती है और वो नेचुरल चीजें ही खाती हैं। हाँ। और अगर आपको लगता है कि आर्टिफिशियल रेन करने से आप इन चीजों के, ये तो वैसा हुआ ना कि आप किसी के चेहरे के ऊपर इसलिए मेकअप लगाते हैं कि आपने उनकी फोटो खींचनी है, लेकिन वो फोटो 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के रह सकती है, वो पूरी जिंदगी भर उनके ऊपर वो मेकअप नहीं रह सकता है। उसके लिए मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो है ना, ये लोगों को कहीं ना कहीं पे धोखा दिया जा रहा है। कि हम देखेंगे कि अगर हम दिल्ली की बात करें, ट्रांसपोर्ट हमारा जो 20 से 40% हमारा PM 2.5 है, हाँ। 20 से 40%, देखिए ये ट्रैफिक जो है ना, ये रेगुलेट हो सकता है क्योंकि गाड़ी से ज्यादा जरूरी जान है। और सही। जान जीवित रखने के लिए आपको प्रॉपर और प्योर हवा चाहिए चाहिए। अगर हमारे आंकड़े कहते हैं, आज साइंस का दौर है, हमारा जो साइंस का जो सर्वे कहता है कि सबसे ज्यादा जो आपको 20 से 40% दिल्ली का प्रदूषण जो है, जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, जो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही खतरनाक है, उससे सबसे ज्यादा जो धुआं है वो ट्रांसपोर्ट से आता है। अब गवर्नमेंट कहती है जी हमने 12 स्टेज 4 तक जो गाड़ियां हैं उनको बंद किया या उनको दिल्ली में अंदर आने नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है उतना ही काफी नहीं है। आपको फिर इंडस्ट्रियल जो वहां से पोल्यूशन इंडस्ट्री के थ्रू हो रहा है, उसको आपको कहीं ना कहीं पे। और सबसे बड़ा जो एक है, जो दिल्ली में, मैं अक्सर दिल्ली आता रहता हूं तो मैं देखता हूँ कि डस्ट का जो है ना, कंस्ट्रक्शन और रोड्स का, चलो अभी किसी टाइम के लिए आपने बंद किया, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस लेके लाना पड़ेगा। अगर आप सच में दिल्ली के बारे में, दिल्ली के प्रदूषण के बारे में आप सीरियस है, आपने एक रोड मैप बना के आना पड़ेगा। अब देखिए ना, आज अभी नया इससे साल इससे आया। बेहतरीन मौका क्या होगा जब विपक्ष जो है खुद संसद में आके सरकार से कह रही है कि भाई साहब आप कीजिए, हम उंगली नहीं उठाएंगे, हम भी सवाल नहीं पूछेंगे, आप करो तो लॉन्ग टर्म प्लान लेके आओ, हर शहर के हिसाब से जैसी जैसी कंडीशन वैसे वैसा प्लान। अब इतना रेड कारपेट तो बिछा के किसी को नहीं मिलता। अब इसके बाद अगर ये सारी चीजें होंगी और फिर भी हम एक दूसरे पे ब्लेम करेंगे तो कब तक ब्लेम से चल जाएगा कहानी? क्योंकि ये हवा एक ऐसी चीज है, नहीं आपकी पार्टी पूछ के, ना आपका जात पूछ के, ना आपका कोई धर्म पूछ के आपके घरों में आती है। तो मुझे लगता है कि मैं बार बार कहता हूं कि इस चीज पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे जो विपक्ष में हमारे जो अभी पार्टीज है, जो अभी अपोजिशन में हमारी पार्टीज है, कहीं उनको ये समझ आया कि पॉलिटिकल मुद्दा करने के लिए देश में बहुत कुछ है, हाँ। लेकिन कम से कम हम हवा को छोड़े। हाँ। अगर हमारा जो स्ट्रॉन्ग परमानेंट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसको CAQM के नाम से भी जानते हैं हम, हाँ। उसके लिए मुझे लगता है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, इसमें हमने बॉर्डर की लड़ाई नहीं लड़नी है कि ये मेरा जुरिडिक्शन नहीं है। हवा का कोई जुरिडिक्शन नहीं होता है। आपने एक ट्रांसपेरेंट डेटा और अकाउंटेबिलिटी सामने लानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। आपने AQI स्टेशन के सामने पानी फेंक के लोगों को ये नहीं बताना कि AQI जी वहां कम हो गया, कम हो गया क्योंकि है, ये बिल्कुल हवा, ठीक। आपने, मेरे सहयोगी ने अभी सही कहा, अमीर तो एयर प्योरीफायर लाएगा, लेकिन मेजॉरिटी जो दिल्ली के लोग हैं वो एयर प्योरीफायर शायद क्वालिफाई नहीं कर पासे उसको खरीदने के लिए। तो सही। उनके लिए ना सरकार को एक रोबस्ट यही है कि जितने भी हमारी, जो मैंने अभी कहा, आपका हरियाणा है, पंजाब है, यूपी कहीं है, ऐसा ना हो या कि राजस्थान है। अगले चुनाव में हमें यही देखने को मिल जाए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एयर प्यूरिफायर बांट रही हैं सब लोगों को। ये मजाक की बात है, खैर। लेकिन बिल्कुल हाँ, गैस तो हम शायद दे ना सके, लेकिन एयर प्योरीफायर मुझे लगता है अगले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बिल्कुल ठीक है। जावेद रहमानी साहब, केंद्र, राज्य और नगर निगम, प्रदूषण पर असली जिम्मेदारी किसकी बनती है? हमने देखा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उनके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लगता था, केंद्र के साथ बैठ के बात नहीं करते हैं, पड़ोसी राज्यों से अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते हैं, इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ाम थे। अब तो दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, नगर निगम भी दिल्ली में बीजेपी का। मैं जिम्मेदारी नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकल उन पे आरोप लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 4 इंजन की सरकार यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, आसपास के राज्य भी जो हैं बीजेपी के हैं। तो क्या अब क्या चीज़ें हैं जो हमें रोक रही हैं ये सारे काम करने से?
और प्रदूषण पर हम किसकी जिम्मेदारी तय करें, केंद्र की, राज्य की या नगर निगम की? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब आपको बगल झांकने का मतलब जो है बहाने का कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है। बिल्कुल डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 इंजन की सरकार है। देखिए कि हमारा साइंस इतना आगे जा चुका है कि हम ये पता लगा लेते हैं कि तूफान कब आने वाला है, हाँ, जलजला कब आएगा। तो क्या ये सिस्टम यहाँ भी तो लागू होता है ना, मतलब कि अचानक ऐसा तो नहीं होता कि एकदम से AQI बढ़ गया हो। वह उसके रास्ते धीरे 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 आखिर ये हमने उसको यकजा करके फिर एकदम से वो चीजें जो कहते हैं कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो सरकार अगर शुरू से इस पर कंट्रोल करके चलती या आज भी ये इरादा कर ले, तो आप देखिए कि हमारा जो 2026 है वो यकीनन दिल्ली वालों के लिए एक बहुत राहत भरा सांस होगा और दिल्ली वालों के लिए एक बहुत खुशगवार और आलूदगी से जो कहते हैं महफूज यहाँ शहर होगा। ये बिल्कुल सरकार की जवाबदेही होती है। सरकार चूंकि अवाम ने अपना जो कहते हैं राय दहनगान जो वोटिंग करके सरकार को हमने भाई फला सरकार काम कर रही थी, उनके जमाने में भी पॉल्यूशन बहुत तूफान पे था, AQI बहुत था, यहाँ की जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। अब चूंकि हम ऐसी सरकार को लेकर के आए हैं जहां उनका विजन कहते हैं कि बड़ा मजबूत है, MCD में उनका पूरा बोलबाला है, केंद्र में बोलबाला है, LG राज्य में उनके बोलबाला है, हैं। LG उनके हैं। अब तो उनको वो कहते हैं कि आप सोचिए काम पूरा हो जाएगा, कोई फाइलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, कोई बाबुओं की परमिशन नहीं। अब तो ये है कि एक मूवमेंट शुरू होगा, परमिशन हुआ, अभी काम शुरू कर दीजिए। अगर आज भी सरकार अपनी जवाबदेही ले ले तो देखिए चूंकि हुआ क्या है कि सत्ता मिलने के बाद कोई भी पार्टी हो, फिर वो नेता मंत्री पार्टी अपनी जवाबदेही छोड़ देता है, भूल जाता है। फिर वो पिछली सरकारों का रोना रोता है कि साहब ये तो मेरे दौर में नहीं हुआ, ये तो पिछली सरकारों से होता हुआ आ रहा है। तो ये हमारी बड़ी सितमजरीफी नहीं, है, आपके दौर दुर्भाग्य में है। नहीं हुआ, उनको पिछली सरकारों को हटाया क्यों गया? क्योंकि वो फेल थे। बिल्कुल बिल्कुल तो जाहिर सी बिल्कुल बात है बिल्कुल बिल्कुल आपको तो इसीलिए लाया गया ना कि आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो ये जवाबदेही बजाय लेने के, बजाय उस पे एक्शन करने के, हम पीछे का रोना रोते हैं कि साहब ये अभी से नहीं हुआ, ये तो हमें ऐसा दिया गया था। अरे भाई आप ये देखिए कि दिल्ली में आप देखें तो सबसे ज्यादा कंट्रोल जो है ज्यादा NDMC के अंडर में आता है, सही है। जिसको हम लोग लुटियन जोन कहते हैं। हाँ मतलब आमतौर पे वो जी। लुटियन जोन जो है वो NDMC के कंट्रोल में होता है। NDMC का अपना पूरा काम करने का तरीका होता है। सही और है। उसके बाद अगर ये है कि NDMC जो है इस पे ध्यान नहीं देगी तो यकीनन अभी हमारे जो साथी बात कर रहे थे कि हर आदमी के बस की बात नहीं है कि वो अपना रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह से पूरा करता है, वही पूरा कर ले, बहुत बड़ी बात है। सही है, बिल्कुल प्यूरीफायर सही। कहाँ से लेकर के आएगा भाई, एयर बिल- प्यूरीफायर कहाँ से लाएगा? हाँ, अगर सरकार अगर चाहती है कि दिल्ली के नागरिक की उनको दर्द है, उनको पीड़ा है उनके अंदर यहाँ के आवाम की, तो वो बांट देना, क्या दिक्कत है? सबको दे। उस पर बांटने की बात दूर छोड़िए आप, वो तो उस पर GST भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं, ताकि एक बिल्कुल। आम आदमी कम से कम मेहनत करके, हिम्मत करके अपनी बूढ़ी माँ को कुछ राहत पहुंचा सके। बिल्कुल ठीक है। तौसीफ साहब, बड़ी गहरे सवाल, और ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं लगातार ऐसे ही नहीं होती हैं। अब सरकारें अक्सर कहती हैं कि हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या सबसे बड़ी कमी क्या है आपके नज़र में? दूसरा, ये तो अरावली अभी है जो दिल्ली को बचा रही है। अगर अरावली की जो परिभाषा तय की है सरकार ने वो वाकई लागू हो गई तो फिर तो पूरी तरीके से जो डस्ट है रेगिस्तान की वो तो पूरी दिल्ली में एंटर करेगी, बहुत अच्छे से करेगी। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर हमें कौन बचाएगा? तो देखिए, अरावली का जो अभी मसला आपने छेड़ा, परसों भी प्राइम टाइम में जो आपकी चैनल में एक बहुत ही बड़ा डिबेट छिड़ा था, उसमें मैं वाज पार्ट ऑफ दैट। देखिए, अभी हम हर साल यही करते हैं कि AQI दिल्ली का 2 महीने खराब हो जाता है, 3 महीने खराब हो जाता है, हर जगह से हर कोई बंदा बात करता है, मार्च अप्रैल आ जाता है, सब लोग भूल जाते हैं और अगले अक्टूबर में फिर से वही। कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि तीन चीजों पे जैसे आपका सवाल है, 3 चीजों पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है मैसिव ग्रीन ड्राइव, मींस कि आपने दिल्ली को प्रॉपरली ग्रीन बनाना पड़ेगा। सियासत को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आप, क्योंकि आपकी जो हवा है इन्हीं पेड़ों से आती है। सही। वो किसी सियासतदान के घर से नहीं, वो किसी बिजनेसमैन के घर से नहीं आती, वो इसी पेड़ से आती है जिस पेड़ को आप कहीं ना कहीं पे काट रहे हैं और कहीं रोड बन रहे हैं। हाँ ठीक है, रोड भी चाहिए लेकिन सस्टेनेबल।
दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अवेयरनेस। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि AQI होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं उनको दमे की बीमारी है क्यों है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वो आज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से यानी कि हार्ट की बीमारी इसमें मुब्तला है, उनको पता ही नहीं है क्यों है। तो उनको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे उनको अवेयर करने की और जो बिहेवियर चेंज, जो हमारे लोगों में चेंज लाना पड़ेगा। जब तक लोग नहीं बदलेंगे, सरकार तो एनफोर्समेंट करेगी, सरकार तो अगर अरावली पे कोई ऑर्डर आया तो वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहीं ना कहीं पे उसको बदला भी, कि उन्होंने कहा नहीं जी हम इसको रिविजिट इस ऑर्डर को करेंगे। आज साइंस का दौर है, जैसे मेरे सहयोगी ने भी अभी कहा, आज जब हमें पता चलता है कि बारिश कब होगी, धूप कब होगी, तो उस हिसाब से हमें ये भी पता चलता है कि क्या चीजें हैं। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि एक क्लीन एनर्जी को अब हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा। और पॉपुलेशन यानी कि आबादी काफी ज्यादा बढ़ रही है, हमारी नीड्स भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो उस दौरान इन चीजों में हमें ग्रीन होने का बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए पिछले कई सालों से जो हमारा ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, जिसको हम ग्रैप के नाम से है, जो एक एयर क्वालिटी जो उसके ऊपर एक एक्शन प्लान बनाते हैं, लेकिन वो एक्शन प्लान हमेशा हमें क्या करते हैं, हमें याद तभी आता है जब न्यूज में आता है कि एक्वाई खराब है। लेकिन अगर आपको एयर क्वालिटी दिल्ली या किसी भी जगह की ठीक करनी है, इसको आपको खाली दिसंबर या नवंबर में या जनवरी में खाली आपको वो डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। ये 365 दिन चलना चाहिए। जो हमारा ग्रैप है, जो हमारा ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, दैट शुड बी फॉर एंटायर 365 डेज। 365 दिन होना चाहिए। और इसके लिए एक पॉलिटिकल करेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको कुछ टफ डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। अगर आपके पास पॉलिटिकल करेज है, आपने जैसे सही कहा कि 4 इंजन की सरकार अभी दिल्ली में चल रही है, ऑन ऑल फ्रंट्स वी हैव द सेम गवर्नमेंट, मुझे नहीं लगता है कि आप कोई आपत्ति होनी चाहिए कि अगर आपने कोई एनवायरमेंटली आपको कोई टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली वासियों को साफ हवा चाहिए। पहले हवा है, फिर पानी है, फिर बाकी जितनी भी आपकी चीजें हैं वो उसके बाद है, लेकिन इन दोनों चीजों में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ना कोई कंप्रोमाइज करेगा। अगर इसके लिए पॉलिटिकल विल हमें अभी नहीं मिली, मुझे लगता है, मेरी उम्मीदें तो अभी है, अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, क्योंकि अभी आपके पास विपक्ष में कोई नहीं है, आप खुद ही है, वहां भी खुद ही है, यहाँ पे आप इसको कीजिए। हाँ, अगर आपने ये सोच के पॉलिसी बनाई कि इससे आपके वोट कम हो सकते हैं, इससे आप क्या कल आप शायद इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे जो ये लोग नारा देते हैं कि हम देश से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जो ये हवा है, ये आज हमारी जाने, हमारी बुजुर्गों की, हमारे बच्चों की प्री मैच्योर बर्थ्स हो रही हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो रही है, COPD जो क्रॉनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज है, बहुत सारी बीमारियां आज हमारे आंकड़े हैं सामने, जो ये कह रही है कि जैसे जब और बीजिंग में ये प्रॉब्लम, हाँ, जब चाइना की बीजिंग में ये प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने इसको कैसे टैकल किया। हमने अपने एक्सपर्ट्स को कमिटीज में रखना चाहिए। अगर हम पॉलिटिशियंस को इस कमिटी में रखेंगे कि वो एयर क्वालिटी ठीक करेंगे, मैं इज्जत करता हूं अपनी पॉलिटिशियंस की, लेकिन यहाँ पे वो न्याय नहीं कर सकते हैं। आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, आपको साइंटिस्ट चाहिए, जैसे दूसरे स्टेट्स ने, दूसरी मुल्कों ने जैसे किया। हम खाली तरक्की नहीं कर रहे हैं एज अ कंट्री, बाकी सारे लोगों, बाकी सारे देशों ने भी कंट्री में उन्होंने भी तरक्की की, उनको भी ये चैलेंज आया था जहाँ पे एयर क्वालिटी का इशू आया था, जैसे बीजिंग जैसी जगह पे, लेकिन उन्होंने इसको टैकल किया, उन्होंने इसको ठीक किया। हमें वहां से भी वी हैव टू टेक अ लीव फ्रॉम देयर पेज, उनकी किताब से भी एक वो भाव लेना पड़ेगा, जहां से हम इस चीज के ऊपर फिर इसको अप्लाई भी कर सकते। बिल्कुल ठीक। जावेद साहब, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार दिखता है? अक्सर पराली को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, कई बार इसको उद्योग को जिम्मेदार ठहराया जाता है, कभी कहते हैं कि जो निर्माण कार्य के चल रहे हैं उसमें हो रहा है, कई वाहन को कहा जा रहा है। लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है एक आम आदमी होने के नाते? हम भी तो गंदगी को रास्ते में फैला रहे हैं, हम भी तो ये सारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं। मुझे इसमें भी, चूंकि सरकार अगर कोई स्पेशल ड्राइव चलाती है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ की आवाम जो है, दिल्ली की जो सिटीजन्स है, मुझे लगता है कि अगर आप दूसरे स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ लोग ज्यादा सेंसिबल हैं। यहाँ के लोग जो हैं, चूंकि आमतौर पे एक बड़ा तबका ऐसा है जो सरकारी जॉब में है, या फिर वो कहीं ना कहीं वेल ऑफ है। कुछ आबादी ऐसी है जो आपको पता है कि ये आबादी मिडिल क्लास की कहाँ रहती है, वो आबादी कहाँ रहती है आपको खूब मालूम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अगर शुरू से एक ऐसा स्पेशल ड्राइव लेके चला है कि हमें वाकई अपने दिल्ली को न सिर्फ आलूदगी से मुक्त करना है, बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों को भी गंदगी से दूर करना है, तो उस पर सरकार न सिर्फ कामयाब होगी। आप ये देखिए कि दिवाली अभी जो गया है 2025 में,
यहाँ की सरकार स्पेशल सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहाँ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में ग्रीन पटाखे की परमिशन लेकर के दिल्ली वालों को ग्रीन पटाखे के नाम पे दिवाली में मौका दिया था कि पटाखा आप छोड़ें। आप ये बताइए कि त्योहार हम सब के त्योहार हैं, त्योहार होता रहेगा, पहले हम बचेंगे जब तो त्योहार मनाएंगे। अगर दिल्ली में यहाँ के लोग रहने वाले, उनकी सांसें जो हैं वो गिनती की सांसें चल रही हैं। आप देखिए जिस तरह से कैसे लोगों को उम्र का, आप छोड़ दिए किस उम्र के नौजवान, बूढ़े, बच्चे, ऐसे से नौजवानों की मैं खबर देख रहा हूँ कि जो उनको कार्डियोलिस्ट अरेस्ट हो गया, उनको अटैक पड़ गया। तो क्या ग्रीन पटाखे ज्यादा जरूरी थे या फिर दिल्ली में आलूदगी से दिल्ली को वालों को राहत दिलाना जरूरी था? ये सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार अगर संजीदा होती तो ग्रीन पटाखे की परमिशन लेने नहीं जाती। आपको पता है कि हम लोगों को एक बहाना चाहिए। ग्रीन पटाखा के नाम पे लोगों ने कितनी यहाँ पे उस कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, किसी को मालूम है? बिल्कुल ठीक बात आप है। देखिए कि उसके बाद पॉल्यूशन का लेवल हमारा कहाँ पहुंच गया था। आप वो आंकड़े निकाल के देखिए। बिल्कुल ठीक है। तौसीफ साहब, 3 पॉइंट्स में मैं समझना चाहूँगा, वक्त की कमी है, लेकिन 3 पॉइंट्स अगर आप बता सकें कि ऐसे कौन से काम हो जो सबसे ज़रूरी अभी हैं हमारे लिए, जिसको जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाने होंगे हमें। 3 काम। देखिए, सबसे पहले तो विल होनी चाहिए आपके पास। आपके पास ये करने के लिए एक विल होनी चाहिए कि आप ये, क्योंकि आप, ये हमारे देश का खाली इशू नहीं है, ऐसे इश्यूज बाकी देशों में भी आए और उन्होंने ठीक किया, दैट मीन्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपका विल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। दूसरा, आपका जो विल एंड चॉइस होना चाहिए। दूसरा, एक्शन जो है वो हाई होनी चाहिए। उसका कॉस्ट जो है ना, वो कहीं ना कहीं पे द कॉस्ट जो उसका इनएक्शन है तो कैटास्ट्रोफिकली, लेकिन अगर आप देखिए हवा आप ठीक नहीं करेंगे, उसका जो असरात होंगे वो बहुत ही ज्यादा खराब होंगे। हमने उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके ऊपर जो असर पड़ेगा वो हम लेने के लिए जिम्मेवार, उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए हम तैयार होने चाहिए। अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे, ये भी हमें समझना है कि अगर हम कल ये एक्शन लेते हैं तो ये बहुत ही देर हो जाएगी। कल इतनी देर हो जाएगी कि आप फिर इस चीज को फिर आप ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कुछ चीजें होती है, अगर आपने कोई सड़क बनाई, आपने कोई फ्लाईओवर बनाया, आपने कोई रेलवे ट्रैक बनाया, अगर उसमें कोई कमी रहती है, आए दिन उसमें कोई कमी रहती है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से हमारे ये हवा की क्वालिटी, जैसे अभी मेरे सहयोगी ने भी कहा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो आजकल कार्डियक अरेस्ट जवानों में एक कॉमन बात हो गई है। आज हमारे जो माहिरीन है वो कहते हैं कि दिस इज बिकॉज, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, अगर कोई कार्डियक अरेस्ट से मरता है, ठीक है, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो डॉक्टर को जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ डेथ सर्टिफिकेट पे एक कॉलम होता है, उस पर लिखा होता है कॉज ऑफ डेथ, मौत की वजह क्या थी, तो आप यहाँ पे लिखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट, लंग रैप्चर, लेकिन ये कोई नहीं लिखता है कि इसकी मौत एयर पोल्यूशन से हुई। बिल्कुल ठीक है। चलिए, मेरे पास लोगों को बिल्कुल अवेयर जब होंगे तो ऑब्वियसली वो इस चीज से खुद ही बच पाएंगे। ठीक है जावेद साहब, और हमारे दोनों गेस्ट का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया मुझे। जावेद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तौसीफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज की बड़ी खबर एक साफ संदेश देती है, पॉल्यूशन कोई मौसम नहीं है, ये इंसानी फैसलों का नतीजा है। जब तक नीति, नियत और ज़मीनी कार्रवाई एक साथ नहीं आएंगे, तब तक हर नया साल दिल्ली के लिए पुरानी हवा लेकर आएगा। मैं हूं मोनी सनवर, आप देख रहे थे मुंसिफ टीवी की बड़ी खबर। आदाब।